So hello everyone, what's up? My name is मोहम्मद फुरकान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET के बारे में, जो कि एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि 12th के बाद होता है, जो NTA कंडक्ट कराती है। जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है CUET का। तो इस एग्ज़ाम को कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो एग्ज़ाम है इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, तो इस एग्ज़ाम से देने से हम लोगों को क्या फ़ायदा है। तो ये एग्ज़ाम जो होता है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका एडमिशन इस एग्ज़ाम के ही थ्रू होगा। तो वो यूनिवर्सिटी क्या, ये एक सिंगल एग्ज़ाम जो है वो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें आपका एडमिशन लेने में हेल्पफुल रहेगा। तो वो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? वो यूनिवर्सिटी ये हैं: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, और जो भी हैं सारी यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी पार्टिकुलर कोर्स को लेकर, जैसे BSc साइंस है या BA है, उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत से नीट एस्पिरेंट होते हैं वो इस CUET का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि उनके लिए ये प्लान B ऐसा वर्क करता है, इसीलिए ये एग्ज़ाम वो लोग भी देते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, आप ये एग्ज़ाम देने के काबिल हैं कि नहीं हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। और आप 12th पास आउट होना चाहिए, या 12th में हों, आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हों, तो आप ये इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कौन सी डेट पे क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन किस डेट को क्या होता है। तो हालांकि ये एग्ज़ाम का डिटेल जो है ये 2024 का है, 2024 चल भी रहा है, इसमें से बहुत सी ऐसे डेटें हैं जो निकल चुकी हैं। तो मैं उस मंथ को बताना चाहता हूँ कि इस मंथ में ये होगा, ठीक है। तो जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फरवरी मार्च में स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म, और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको देने की डेट है मार्च में, 26 मार्च। हालांकि 2024 में जो ये एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो ये थी डेट वो 26 मार्च थी। और करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, मतलब आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गई और आपने जब प्रिंट आउट करवाया तो देखा कि मेरा नाम में गलत हो गया। तो इसको करेक्शन करने के लिए एक डेट आती है जो NTA वाले देते हैं कि इस डेट को आप, पार्टिकुलर डेट को आप करेक्शन कर सकते हैं, तो उस डेट में आप जाके करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी की किस सिटी में आपका सेंटर गया हुआ है। तो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल जो होगा वो देखने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, हालांकि अंदर एंट्री नहीं रहती है आप लोगों की। फिर आता है एडमिट कार्ड की डेट रहती है 2nd वीक ऑफ मई। जो मई में एग्ज़ाम होता है उससे पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम जो होता है 15 से 31 मई के बीच में होता है आपका एग्ज़ाम। हालांकि ये एग्ज़ाम जो है 3-4 दिनों तक चलता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत होते हैं। और जो वेबसाइट है वो ये है। और रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन जो होता है वो 30 जून को होता है, तो 30 जून वही जून के लास्ट तक हो जाएगा। फिर आते हैं कि CUET एग्ज़ाम के लिए की रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है। तो जनरल के लिए 1000, और OBC के लिए 900, एंड ST SC के लिए 800, एंड जो आउटसाइड जो हो गए, इंडिया के आउटसाइड अगर कॉलेज लेना चाहते हो तो उसके लिए ये फ़ीस है। हालांकि बहुत कम लोग ही इंडिया के बाहर के कॉलेज को चूज़ करेंगे, इसलिए अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या है वो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा कि ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, ठीक है। तो हाँ, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, आपका एग्ज़ामिनेशन जो होगा
वो पेन पेपर भी हो सकता है और कंप्यूटर भी हो सकता है। हालांकि मोस्टली जो होता है वो पेन पेपर ही हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस साल भी बहुत से कैंडिडेट थे। फिर आता है क्वेश्चन पेपर। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसका मतलब लैंग्वेज क्या रहता है, तो आप उसका लैंग्वेज जो होगा आप खुद ही जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते तो आप उस लैंग्वेज को भर देंगे, फिल कर देंगे, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आप एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा वो आपकी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट जो है ये वो मल्टीपल डेज़ कंडक्ट करा जाता है। मतलब एक दिन में, जैसे नीट का है 7 मई को हो गया एग्ज़ाम, एक बार में सारे बच्चों का हो गया, ऐसे नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल डेज़ में चलता है कि 7 मई को, फिर 8 मई को, फिर 9 मई को, ऐसे हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत से ज़्यादा होते हैं इसलिए। और फिर आते हैं कि ये जो पेपर के बारे में हम लोग बात करते हैं, CUET का एग्ज़ाम जो होता है उसके पेपर के बारे में। तो वो जो पेपर जो होता है वो डिवाइड होता है 3 कैटेगरी में, सेक्शन में। सेक्शन ए जो होगा वो A और B में बटा होता है, ठीक। और सेक्शन सेकंड होगा और सेक्शन थर्ड को कहेंगे जनरल टेस्ट, ठीक। जो सेक्शन ए होता है वो लैंग्वेज को कहते हैं, लैंग्वेज का होता है। और सेक्शन बी जो होता है वो डोमेन सब्जेक्ट होता है, ठीक। और सेक्शन 3 जो होता है वो जनरल टेस्ट होता है, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल। आप ये डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट कोर्स चूज़ करते हैं, वो भी ऐसे में आप बताऊंगा आगे चल के, और विथ एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में सेक्शन ए और बी होता है। तो सेक्शन ए से आप एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंग्लिश चूज़ किया तो इसका आपका एग्ज़ाम होगा। फिर सेक्शन बी में आपने कोई भी लैंग्वेज एक चूज़ करेंगे, उसका आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर आते हैं डोमेन सब्जेक्ट आपको दे दिए जाएंगे, उससे आपको 6 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। वो तो कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने डिपेंडिंग, ये 6 सब्जेक्ट में मोस्टली बताता हूँ कि मतलब ऐसे जो होते हैं, जैसे कोई कोर्स आप करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो आपको उस यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट दिए जाएंगे कि आप इतने सब्जेक्ट फ़िल कर सकते हैं। सब्जेक्ट फ़िल करना है तो आप उसी से सब्जेक्ट फ़िल करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं 27। फिर आता है सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट, जिसमें आपका पूछा जाता है GK जनरल नॉलेज, ठीक है। वो आप अपने ऑप्शनल रहता है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। तो हाँ, कितने क्वेश्चन आते हैं किस सेक्शन से ये बात करते हैं। तो जो फर्स्ट का सेक्शन ए जो होता है उसमें 13 लैंग्वेज होते हैं, उसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, तो उसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। उसमें से आपको 40 करना है, सेक्शन ए हो गया, ठीक। फिर सेक्शन बी में 20 लैंग्वेज होंगी, जिसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना है, जिसका आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे और उसके 40 क्वेश्चन आपको करना होगा, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं सेक्शन सेकंड में आपको 27 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, जो आप चूज़ करेंगे उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपके या तो 40 क्वेश्चन होंगे या तो 50 क्वेश्चन होंगे। अगर 50 होंगे तो उसमें भी आपको ऑप्शनल रहेगा, 45 करना होंगे। 5 क्वेश्चन की आपकी छूट रहती है, आप उनको छोड़ सकते हैं, ठीक। फिर सेक्शन थर्ड में आपका रहता है ऑप्शनल, बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्शनल। तो आपके 40, अगर आपका पेपर होगा इस चीज़ का तो उसमें आएंगे 60 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 50 करना है, ठीक। ये आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एंड हाउ मच क्वेश्चन यू अटेम्प्ट इन द एग्ज़ाम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इस एग्ज़ाम को समझते हैं। जैसे आप बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, आप 12th में हैं, ठीक। से मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ BSc साइंस से, ये आपके मन में ख्याल आया, बैठे बैठे ख्याल आ गया, सोच लीजिए, ठीक। तो आपको सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक।
अब आप जाएंगे साइबर कैफ़े की दुकान पे या अपने पास लैपटॉप होगा तो उसमें उस वेबसाइट पे जाएंगे जो CUET का ही वेबसाइट बताया था मैंने, उस पे जाएंगे। वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आप डालेंगे। सबसे पहले आप कॉलेज का नाम डालेंगे, फिर आप कोर्स डालेंगे, फिर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज और सब्जेक्टिव टेस्ट और जनरल टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप BSc साइंस करना चाहते हैं तो उसमें आपका जनरल टेस्ट नहीं होगा, मे बी, क्योंकि इसमें जो होता है सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो आपको वो फिल करना है। और लैंग्वेज का आपका कंपलसरी रहता है जो आप चूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे आप दूसरा यूनिवर्सिटी है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आप BA करना चाह रहे हैं, BA करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप फिल करेंगे जवाहरलाल नेहरू एंड दिस इज़ द कोर्स विच यू वांट टू, तो लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। आपको लैंग्वेज चूज़ करना है, कौन कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना है। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव टेस्ट का, तो आप सब्जेक्ट फिल करेंगे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इसकी जगह पे आप कोई और भी सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं, मैं ये आपको बता दिया हूँ। अगर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको मांग ले कि हाँ आपको 3 सब्जेक्ट नहीं, आपको 4 सब्जेक्ट फिल करना, 4 सब्जेक्ट का ऐसा भी हो सकता है वहाँ के पे कि आपको 3 से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट फिल करने को कह दे, ठीक। जैसे यहाँ पे अगर BA करना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट टेस्ट में जो होगा आपको जैसे कह दिया 400, मतलब 4 सब्जेक्ट फिल करना पड़ेगा। तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरल की 1000 फ़ीस होती है, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट ऐड करोगे तो 400 एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। तो वो अगर 4 सब्जेक्ट अगर मांगेगा उस कोर्स के लिए तो आपको 400 रुपये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन वहाँ पे आपका जनरल टेस्ट भी होगा, जनरल नॉलेज का भी टेस्ट होगा अगर BA आप करना चाहते हैं, ठीक। फिर आता है मार्किंग। एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा, ठीक। 5 नंबर मिलेंगे अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे, अगर एक क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा अगर गलत करेंगे, याद रखिएगा। फिर स्लॉट, एक दिन में 3 स्लॉट हो सकते हैं इस पेपर के। पहला पेपर जो होगा वो सुबह होगा, एक दोपहर में होगा, एक शाम में होगा। जैसा लग रहा है कि दवाई खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, ये स्लॉट है, ठीक है। फिर आपको अगर इस पेपर के लिए अप्लाई करना है, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें आप पर्सनल डिटेल देंगे अपनी जो भी होगी, आपका नाम, पता, ठिकाना सब देना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन सिटी चूज़ करेंगे, पेपर डिटेल देंगे, आप 12th की जो डिटेल होगी वो देंगे, और अब इमेज जो होगी आपकी फ़ोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। और थर्ड आता है फ़ी पेमेंट। आप पेमेंट जो भी आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा, जो कि आप पे कर देंगे। फिर सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, जो भी कंफर्मेशन पेज होता है उसका और एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो ये था CUET के बारे में फुल डिटेल। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझसे हुआ तो मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जो 12th में हैं और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है भाई, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ मैं, और बाकी आप समझ जाइए। थैंक यू, बाय बाय।